इंशाल्लाह आप लोग भी प्लान बनाएं, अगर ऊपर जाएँ मुझे भी साथ ले जाएँ। मैं दोबारा जाऊँगा। दोबारा जा रहे हैं, चलो प्लान बनाते हैं। बाइकर्स ना सिर्फ सड़कों के मुसाफिर होते हैं बल्कि ये कुदरत की खूबसूरती को खुद भी देखते हैं और दूसरों को भी दिखाते हैं। बाइकर का सफ़र सिर्फ रास्ते तय करने का नाम नहीं, बल्कि ये खुदी की तलाश, कुदरत के रंगों को महसूस करने और नई दुनियाओं से आशनाई का जरिया है। इन्हीं ख्यालात को दिल में बसाए हमने कदम रखा चकवाल नाइट कैंपिंग गाला की जानिब, जहां एक नई कहानी, एक नया तजुर्बा हमारा मुंतज़िर था। इस वक्त हम कामरा में एक शॉर्ट सा स्टे ले रहे हैं और अजीज़ भाई की मेहमान नवाजी चाय पिला रहे हैं हमें। कारी साहब, अरशद साहब इस्लाम स्वाद से पहुँचे, एहसान भाई चारसदा राइडर्स के। तो इस वक्त यहाँ पे तकरीबन 3 क्लब से राइडर्स मौजूद हैं, पेशावर बाइकर्स, चारसदा राइडर्स, स्वात राइडर्स और सवाबी राइडर्स हमें जॉइन करेंगे आगे टेक्सला से, और फिर इंशाल्लाह हमारा ये काफ़िला आगे बढ़ेगा चकवाल की जानिब। अटक में एक मुख्तसर क़याम के दौरान चाय की प्याली ने हमें ताज़गी बख्शी। फिर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रास्ते चकवाल की जानिब रवाना हुए। रवात के करीब मियाँ जी होटल पर दोपहर का खाना खाया और नमाज का वक्फ़ा लिया, फिर दोबारा सफ़र शुरू किया। तकरीबन 3:30 बजे चकवाल पहुँचे, जहाँ तमाम बाइकर्स जमा हो रहे थे। मेज़बान डॉक्टर मोहसिन मिन्हास और आमिर भाई ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। थोड़ी देर बाद हम सबको पैराडाइज़ वैली ले जाया गया, जहां इवेंट का इनेकाद होना था। इस वक्त हम चकवाल पहुंच चुके हैं और वो पॉइंट जो कि हमारे होस्ट मोहसिन साहब ने बताया था वहाँ पे मौजूद है। मोहसिन साहब सबको वेलकम कर रहे हैं और अभी हम आगे जाएंगे चकवाल सिटी की जानिब। यहाँ पे कुछ फ्यूलिंग करनी थी, फ्यूलिंग भी हो गई है और मोहसिन साहब भी पहुँच गए, तो अभी यहाँ से आगे का सफ़र करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है भाई? क्या हाल है? ठीक ठाक है। आप सुनाए कैसे हैं? इंतखाब का दोस्त है। सारे इंतखाब के दोस्त हैं, एक नईम के दोस्त हैं, मैं पड़ोसी भी हूँ। पड़ोसी भी हैं। हाँ, इंतखाब भाई को फिर मेरा सलाम देगा। इंतखाब भाई आपका दोस्त मिल गया है। 2 खजूरें और 1 कावा। हाँ, 2 खजूरें कारा और स्नोफॉल जुलाई में करम्बर लेक पे। इंशाल्लाह आप लोग भी प्लान बनाएं, अगर ऊपर जाएँ मुझे भी साथ ले जाएँ। मैं दोबारा जाऊँगा। दोबारा जाना है, चलो प्लान बनाते हैं। ये इंतखाब ने मुझे कहा था लेकिन ये मुझे नहीं लगा।
इंतखाब बस बहुत जल्दी होती है इंतखाब को। इंतखाब ने जब सफ़र शुरू किया तब से वो कह रहा था ग्रामर की तरह रास्ते में रुकता भी नहीं है, बस भगाता है। हाँ अच्छा है। तो इंतखाब भाई आपके दोस्त से मुलाकात हो गई चकवाल में और गिला है कि हमें करम्बर नहीं लेके गए, तो अब अली भाई को दोबारा लेके जाएंगे ओके अली भाई, थैंक यू। के पीछे सारे आ गए। चले जी, यहाँ से मूव कर रहे हैं, सारे बाइकर्स इकट्ठे हो गए हैं, अब यहाँ से मूव करते हैं। ओके जी, सो दिस इज़ आवर स्पॉट जहाँ पे आज हम नाइट कैंपिंग करेंगे। और ये एक एक्चुअली सोसाइटी है, ओशियन के नाम से आई थिंक, अगर मैं गलत हूँ तो इसको मैं करेक्ट कर लूँगा। तो अभी तक यहाँ पे सिर्फ प्लॉटिंग हुई है, कोई घर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये कि सामने वाले ये स्पॉट है हमारा, यहाँ पे हम। अस्सलाम वालेकुम वानी साहब, क्या हाल है जी? ठीक ठाक। अटक के बाद दोबारा मुलाकात चकवाल में। क्या चल रही है यार? खैर रे अगर जोनी सड़े मिलाई गयो दिस देखो ना। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे होनी हुई दुनिया गोल हकीकत है। इंतखाब अली भाई तपोसो को मैं बस आगा दी शुरू के ना कैसा है ना का तीन तेरह किनारे इंतखाब भाई ज़रा सुन ले। तो राशिद भाई और सलीम भाई क्या कह रहे हैं आपके हवाले से? जी वो ना 3 में ना 13 में है, वो सिर्फ पहाड़ में है। वो सिर्फ पहाड़ों का ये वाला सीन उसके लिए नहीं है, बस उसका तो सीज़न स्टार्ट होने वाला है। चले जी, तो ये है आज हमारा साइट जहाँ पे हमने कैंपिंग करनी है। सामने एक बहुत अच्छा सा पॉन्ड नज़र आ रहा है, वहाँ पे भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे। और अभी जो है भाई लोग मस्तियाँ कर रहे हैं, पहुँच के तो थोड़ा सा रिलैक्स होंगे और उसके बाद फिर अगला जो प्रोग्राम होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह जी, आप आए इतने दूर से। जी जी बिल्कुल, हमारी पिशावर बाइकर की टीम है। अच्छा, पिशावर से सही है। और हमें इनविटेशन मिली थी यहाँ से मिनहाज भाई की तरफ से, तो चलते हैं। कितने बजे पहुँचे हैं? खैरियत से पहुँचे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। हम तकरीबन वो जो शेल पंप था रोड पे, वहाँ तकरीबन 3 बजे पहुँच गए। अच्छा, 3:30 हाँ। तो अलखिदमत का भी इसमें रोल है, तो आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। जज़ाकल्लाह। खिदमत तो हर जगह आगे आगे होती है और इस फील्ड में भी इंशाल्लाह आगे आ रही है, तो एक अच्छी बात है। दोस्तों की सपोर्ट रहेगी तो जी जी ज़रूर ज़रूर, जहाँ बुलाएंगे हम एंजॉय करेंगे। जी ठीक है, तो इस वक्त दोनों टेंट पिच हो गए। ये तो ऑटोमेटिक था, आसान था, लेकिन ये मैनुअल था, इसको लगा लिया है। और कलीम और यूसुफ साथ थे। खूबसूरत सा सनसेट हो रहा है और माशाल्लाह काफ़ी सारे बाइकर्स पहुंच चुके हैं। कुछ देर आराम करने और आने वाले बाइकर्स के साथ मिलने के बाद इंतज़ामिया की जानिब से डिनर का एहतमाम किया गया था। अमूमन इस तरह के बड़े इवेंट्स में खाने का निज़ाम बदनज़मी का शिकार हो जाता है, लेकिन इवेंट ऑर्गेनाइज़र्स की जानिब से भरपूर तैयारी की गई थी, जिसकी बदौलत सब बाइकर्स ने पेट भरकर खाना खाया और इस लजीज़ खाने से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। कैंप में इस वक्त टोटल खामोशी, और उसका रीज़न ये है कि सारे बाइकर्स जो हैं खाने के लिए गए हुए हैं, वो सामने खाना खा रहे हैं। तो खाना खा लिया माशाल्लाह, अच्छा ऑर्गेनाइज़ हुआ है डिनर। और अभी मेरे ख़्याल में सेटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ लाइट्स वगैरह लगा रहे हैं और स्टेज प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद फिर इवेंट का बाकायदा आगाज़ होगा। ऐ खुदा तेरा बंदा तेरी तौसीफ़ो सना करता है, मेरा हर लफ्ज़ तेरा शुक्र अदा करता है, और तेरे आगे में झुकती हुई हर पेशानी से मेरे हर दिन का आगाज हुआ करता है। रिज़्क़ पहुंचाता है कि पत्थर में छुपे कीड़े को, तू तो सूखी हुई शाखों को हरा करता है।
अगली सुबह हमने जल्दी आंख खोली क्योंकि आज के दिन हमने एक्सप्लोर करना था पंजाब के खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट चकवाल को। लिहाजा अपना टेंट समेटा और सामान बाइक पर लाद कर सीधा पहुँचे नाश्ता करने, जिसका बंदोबस्त भी इंतज़ामिया की जानिब से किया गया था। नाश्ता करने के बाद हम निकले चकवाल के सयाहती मकामात की सैर पर। जी तो इस वक्त हम पहुंच चुके डोगथालिया डैम और बिल्कुल अंदर हम अपनी बाइक लेके आए हैं और यहाँ पे बहुत एक खूबसूरत सा व्यू आ रहा है डोगथालिया डैम का। ये सामने का रिच चेक करे, बहुत प्यारा सा एक लाइन सा बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। ये अजीज़ भाई भी पहुँच गए हमारा पहला पड़ाव था डोगथालिया डैम। डोगथालिया डैम चकवाल से 20 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत और पुरसुकून मकाम है। इसका कुदरती हुस्न, शफाफ पानी और इर्द गिर्द की खामोशी दिल को सुकून देती है। इस डैम की ऊंचाई 83.45 फुट है और इसे 2001 में मुकम्मल किया गया था। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे अरशद इकबाल वानी साहब, अलमारूफ वानीपीडिया, जिन्होंने हमें इस इलाके की तारीख़ और तकनीकी अहमियत पर ब्रीफिंग दी। इस वक्त हम डोगथालिया डैम के ऊपर मौजूद हैं। चकवाल से इसका फासला तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर है और सॉल्ट रेंज के अंदर ये एक बारानी डैम है और एक छोटी सी स्ट्रीम लोकल स्ट्रीम के ऊपर बनाया गया है। एफीमरल स्ट्रीम है, यानी कि सीजनल स्ट्रीम है। जब बरसात के मौसम में ज़्यादा पानी इसमें आता है तो इस पानी को यहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है। और चूँकि ये बारानी एरिया है, यहाँ पर आपको पता है कि बारिशें बहुत कम होती हैं, तो इसी डैम के पानी को जो स्टोर किया जाता है वो उससे करीबी इलाकों को फिर पानी सप्लाई किया जाता है। तो वानी साहब ने डैम के हवाले से काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें दी है और अभी हम थोड़ा सा हाइक कर रहे हैं ऊपर इस रिज की जानिब और ऊपर से इसका व्यू इस डैम का और भी बेस्ट आएगा। अगला मंजिल था कटास राज मंदिर, जो डैम से तकरीबन 17 किलोमीटर दूरी पर वाक़या है। जहां पहुंचकर मालूम हुआ कि किसी डेलीगेशन की आमद की वजह से मंदिर के अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। जी तो इस वक्त कटास राज मंदिर तो पहुंच गए, लेकिन मसला ये है कि कोई डेलीगेशन आ रहा है और हमने काफ़ी बात कर ली, रिक्वेस्ट भी कर ली है, लेकिन कुछ बन नहीं रहा। अभी एक और इनका केयर टेकर है उस साइड पर कोई, तो वहाँ पे भी जाके अपने लक को आजमाते हैं, क्या पता शायद एक्सेस मिल जाए। हमने तो बहुत कहा कि काफ़ी दूर से आए हैं और काफ़ी पूरे पाकिस्तान से बाइकर्स हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास आप लोगों का नोट नहीं है, तो लिहाजा हम आप लोगों को एक्सेस नहीं दे सकते। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है, एक्सेस मिलता है या नहीं मिलता, या हमें दोबारा आना पड़ेगा, जो कि मुश्किल लग रहा है क्योंकि चकवाल इतनी दूर से आ गए हैं पेशावर से। यहाँ पे एक्सेस का ये इशू आ रहा है, पता नहीं फिर कभी मौका मिलता है लाइफ में। चले लेट्स सी, देखते हैं। ये राशिद साहब अभी भी नेगोशिएशंस कर रहे हैं, लेकिन कोई मुझे उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो सो नाइस ऑफ केयर टेकर, बहुत शुक्रिया, इनसे रिक्वेस्ट की है और हमें मशरूत इजाज़त मिल गई है लिमिटेड टाइम के लिए 15 मिनट्स का हमारे पास टाइम है और उसमें हमने कवर करना है कटास राज को। 25 मिनट्स, अच्छा 25 मिनट है, बहुत है हमारे लिए।
बलकसर रोड पे बलकसर पहुंच जाएंगे, होटलागंज पहुंच जाएंगे। इजाज़त मिल गई है वानी साहब, मिल गई है। और कहते हैं कि गंद नहीं करना, कचरा, और 25 मिनट का। केयरटेकर ने एक गाइड हमारे साथ असाइन कर लिया था जो हमें इस तारीखी मकाम की तारीख के हवाले से गाहे बगाहे गाइड कर रहा था। कटास राज मंदिर सिर्फ पत्थर, पानी और पुरानी इमारत नहीं बल्कि हज़ारों बरस पुरानी कहानियों का बोझ उठाए खामोश खड़ा है। इसका नाम है शेरी कटास राज। शेरी मीन मीठा। हिंदू लोग ये लफ्ज़ जो है एहतराम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना सर, मैडम, मौलाना साहब या हजरत साहब। हिंदू लोग अगर हमें भी मुखातब करेंगे तो हमारे नाम से पहले एहतरामन शेरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। कटास मीन बहती हुई आंख का आंसू। हिंदू मज़हब के देवता शिवा के आंसुओं से पैदा होने वाला ये मकाम पाकिस्तान में हिंदू मज़हब के हवाले से एक अहमियत का हामिल है। इस कदीम मंदिर को देखकर दिल खुद ब खुद माजी में खो जाता है। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ हिंदू देवमाला के मुताबिक भगवान शिवा अपनी शरीके हयात सती की मौत पर इतने गमज़दा हुए कि उनके आंसू 2 तालाबों की सूरत में ज़मीन पर गिरे। और वहाँ पे उसके 2 आंसू ज़मीन पर गिरे हैं। पहला पुष्कराज अजमेर इंडिया में, दूसरा कटासराज पाकिस्तान में। इसी अकीदे के साथ कटासराज हिंदू मज़हब की दुनिया की दूसरी बड़ी इबादत की जगह है। तो इंडियन हिंदू साल में 2 दफ़ा इधर आते हैं, दिसंबर और मार्च में। पाकिस्तानी हिंदू डेली बेस पे 2-4 फैमिलियाँ जो हैं इधर आती हैं। उनके आने का मेन मकसद इस झील में वो स्नान करते हैं, नहा के खुद को पाक करते हैं। फिर शिव का एक्टिव टेम्पल है, वहाँ जाके बाकी अपनी रसूमात जो है ना वो अदा करते हैं। ये झील है कुदरती। हिंदू अकीदा है कि ये शिव भगवान के रोने से बनी है, हमारा नहीं है। इसके नीचे 12 चश्मे हैं जहाँ से ये पानी निकलता था बाहर। अभी ये झील ना खुश्क हो गई है, तो जिस वजह से अभी ये ट्यूबवेल बोर के ज़रिए पानी नहीं इसमें डाला जा रहा है। अगर पानी नहीं होगा तो आपको पता है हिंदू मज़हब के आने का मकसद ख़त्म हो जाएगा। यहाँ एक खामोशी है, जैसे हर पत्थर कुछ कहना चाहता हो और हर दरो दीवार एक सदी पुरानी बात सुनाती हो। 1947 के बाद जब तकसीम हिंद हुई तो यहाँ के हिंदू बरादरी इस मुक़द्दस मकाम को छोड़कर मशरक़ी पंजाब चले गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि उस वक्त के मकामी मुसलमानों ने न सिर्फ उन्हें अलविदा कहा बल्कि चकवाल से चुआ सईदान शाह तक उनके साथ पैदल गए। यह तारीख़ की एक खामोश गवाही है कि मज़हब से ज़्यादा इंसानियत बड़ी होती है। दरवाजा कितना पुराना है? 200 साल पुराना ओरिजिनल। 200 साल पुराना दरवाज़ा ओरिजिनल हालत में। चेक करें। 200 साल पुराना दरवाज़ा है। साजिद भाई से टोटल 2 साल बड़ा ना करे सर, और आपसे मुझसे बहुत छोटा है। अच्छा भाईजान, ये हवेली है हरि सिंह नलवा की। ये उसकी ने बेसिकली राजा रजीत सिंह की फौज का छठा जनरल था हरि सिंह नलवा। ये उसका एक फौजी बेस था, कैंप आप कह सकते हैं। तो ये उसने हवेली नुमा बनाई है और इसके 3 हिस्से हैं, मेहमान खाना, दीवान खाना और आगे जो है वो जनान खाना कहा जाता है लेडीज़ वाले हाल को। तो वो है। इसके चारों कॉर्नर पे 4 जो है ना पिलर बने हुए हैं मोर्चा टाइप, यानी कि जब वो इस जगह पे आता था तो वो सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी जो है उन चारों में खड़ी होती थी। वक्त गुजरता गया लेकिन ये जगह कभी भूली नहीं गई। हर साल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से हिंदू यात्री यहाँ आते हैं, पानी में हाथ धोते हैं, प्रार्थना करते हैं और आंखों में एक उम्मीद लेकर वापस चले जाते हैं। ये मकाम हमें याद दिलाता है कि अकीदत का कोई मज़हब नहीं होता, मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती और आंसू सिर्फ आंखों से नहीं बाज़ औक़ात पत्थरों से भी बह निकलते हैं। कटासराज कोई आम मंदिर नहीं, ये एक ऐसी किताब है जिसका हर सफ़ा हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। ये थे हमारे वकास भाई जिन्होंने हमें गाइड किया है इस पूरी बिल्डिंग के हवाले से। थैंक्स टू हिम, काफ़ी इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने हमें इस साइड के हवाले से। तो ये था हमारा आज का कटासराज का विज़िट और काफ़ी अच्छा रहा। स्टार्ट में तो मायूस हो गए थे क्योंकि एक्सेस का इशू था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर केयर टेकर से बात करके तो इजाज़त मिल गई थी। और अभी चूँकि टाइम भी कम था तो हमने लिमिटेड टाइम में इस जगह को, इस एरिया को कवर करना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो चुका है। अभी यहाँ से निकलेंगे, टीम से अभी जो है मशवरा लेंगे कि अभी वापसी करते हैं या कोई और साइड भी यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है साथियों के माइंड पे।
तो लेट्स सी कि वो क्या कहते हैं और उसके बाद उस प्लान पे हम अमल करेंगे। कटासराज का विज़िट करने के बाद वक्त की कमी के बायस हम बाकी टीम के साथ मज़ीद मकामात पर ना जा सके। पेशावर बाइकर्स और अटक टीम ने वापसी का सफ़र शुरू किया। हम तलागंग से होते हुए फतह जंग पहुँचे, फिर जीटी रोड के रास्ते पेशावर रवाना हुए। ये सफ़र सिर्फ मीलों का नहीं था, ये दिलों को जोड़ने, नई दोस्तियाँ बनाने और एक मुस्बत पैगाम फैलाने का सफ़र था। हम सब ने एक दूसरे से सीखा, अपने सफ़र की कहानियाँ बांटी और नए ख्वाबों को जन्म दिया। डॉक्टर मोहसिन मिन्हास, आमिर भाई और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने ये शानदार इवेंट मुनक़िद करके बाइकर्स कम्युनिटी को एक नया प्लेटफॉर्म फराहम किया। अल्लाह पाक हमें मज़ीद ऐसे मुस्बत और ख़ूबसूरत लम्हात अता फ़रमाए, आमीन। तो ये थी चकवाल की कहानी। मिलते हैं अगले किसी कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।